हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। ये हमारी दूसरी वीडियो है। ये 4 पार्ट की जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम। ये पार्ट 2 है। मैंने पहले पार्ट 1 बताया था जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में तुम लोग को समय बताया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख सकते हो, यहाँ पर या फिर यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर, तो देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट, आप पहले वीडियो को देखो ताकि आपको पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पहली मैं तुमको थोड़ा सा क्विक रिकैप दूंगा जो पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था और मेरी जर्नी क्या थी। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो कैट एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर होता है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैट एग्जाम्स का, क्या देखना चाहते हैं वो लोग, और चौथा आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और एक हफ्ते पहले के लिए। लास्ट में कि क्या की टेक अवेज है, क्या तुम इस वीडियो से की मैसेजेस क्या है। परफेक्ट, सो लेट्स सी। जो मैंने पिछली वीडियो में डाला, मैं 2015 में एमबीए के लिए तैयारी की थी, 2014 में तैयारी की थी और 15 में आईआईएम कोड़िकोड से मैंने एमबीए किया था। ये मेरा कैंपस है, आईआईएम कोड़िकोड। और मेरा कुछ शायद 98 परसेंटाइल आया था, क्योंकि मेरा क्यूए में थोड़ा सा वीक रहा था, बट मेरा जो वर्बल एबिलिटी और जो रीडिंग कॉम्बिनेशन है उसमें काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई थी। आई थिंक 99 कुछ परसेंटाइल आई थी। मैथमेटिक्स मेरा हमेशा से थोड़ा सा वीक रहा है, मुझे डर लगता है स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट से, तो उसकी वजह से शायद मेरा 90 परसेंटाइल आया था कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और उसके बाद मैं इंटर्नशिप हिंदुस्तान यूनिलीवर में किया था, समर इंटर्नशिप। उसके बाद मैं अभी एमबीए के बाद कंसल्टेंट की तरह जॉब कर रहा था। अभी मेरी जॉब प्रोफाइल चेंज हो चुकी है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले बात करते हैं जो आईएम में घुसने का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कैट का एग्जाम लिखना पड़ता है। और जब मैं आईएम की बात करता हूँ तो जनरली इंडिया में जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जनरली एक एग्जाम होता है, चाहे कैट का हो, चाहे जेट का हो, चाहे स्नैप हो, चाहे एनमेट हो। उसके बाद या तो आपका जीडीपीआई जीडी होता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और या फिर रिटन ऐसे होता है, मतलब आपका आपसे ऐसे वाला लिखवाते हैं लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक पर। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट एग्जाम के बारे में। तो कैट के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कैट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। और जनरली मैं जब कैट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैट दिया है, सारे एग्जाम्स का मोर और लेस पैटर्न यही होता है, थोड़ा बहुत सेक्शन वाइज और डिफरेंस होता है। बट पहले देख लेते हैं कैट का एग्जाम क्या होता है, कैट किस बिल्ली का नाम है। तो लेट्स सी। मैंने ये एक लिंक बायजूस की वेबसाइट से देखा है, ऑल्दो मैं कभी बायजूस यूज नहीं करता हूँ। ओके, सो कैट एग्जाम क्या होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। ये आपके जो मेन आईएम्स होते हैं इंडिया में उनके लिए होता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में जनरली होता है ये। लास्ट ईयर जो एग्जाम था वो 2 घंटे का था, जिसमें 160 मिनट्स क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, सॉरी 2 आवर्स का होता है, जिसमें कुछ आई थिंक 60 या 80 क्वेश्चन होते हैं। और एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू होते हैं, जो मेरे टाइम पर 2015 में नॉन एमसीक्यू नहीं होते थे, खाली एमसीक्यू होते थे। और हाँ, बेसिकली आपका 4 एरियाज होता है: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और हर साल कैट में कुछ 2,200,000 से ज़्यादा लोग एग्जाम लिखते हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी इजी एग्जाम। तो 2021 का 2 घंटे का टाइम था, और 3 सेक्शन होते हैं, मतलब कैसे भी डिवाइड कर सकते हो आप। तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक सेक्शन था, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एलआर लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन था, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एक सेक्शन था। टोटल 66 क्वेश्चन थे। 2020 में भी सेक्शंस यही थे, बट 76 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, 100। तो हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट मोटा मोटा पैटर्न यही है, सिलेबस यही है। और या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जनरली क्या टॉपिक्स आते हैं आपके: नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मैथ्स, टाइम वर्क, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सॉरी मेंस्ट्रुएशन, अरिथमेटिक, ये सब आता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपका पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ग्राफ सेट्स वगैरह आते हैं। वर्बल एबिलिटी में देखते हैं कि वो आप इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वगैरह देखते हैं। और एमसी इस बार शायद नॉन एमसीक्यू भी कर दिया। तो ये ब्रॉडली एक पैटर्न है, और जो कि आपको ये सारे आईएम्स में एडमिशन दिला सकता है। एंड दिस इज इट व्हाट इट इज, मोटा मोटा यही एग्जाम का पैटर्न होता है हर साल। और आप, जैसे मैं तुम लोगों को बता रहा था, आप कैट के साथ आप जेट भी लिखते हो, मैट भी लिखते हो, सी मैट भी लिखते हो, बट मोटा मोटा सबका जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। और अगर आप कैट की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम जीके पार्ट आपका सारा तैयारी हो जाता है। उसके बाद लेट्स सी। ओके, सो लेट्स कम टू इंटरेस्टिंग पार्ट। लोग समझते नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव कैट का क्या है। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड कॉमन एप्टीट्यूड का मतलब होता है योर इनहेरेंट एबिलिटी, मतलब आपकी योग्यता, हिंदी में बोला जाए तो क्या आप योग्य हो। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, आईएम्स
आईएम्स में अगर आप पढ़ने जाते हो तो आईएम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वांट टू प्रोवाइड द इंडस्ट्रीज विद गुड मैनेजर्स। अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो आपको अच्छे से कम्युनिकेशन आना चाहिए, अच्छे से आपको फास्ट पढ़ना आना चाहिए, आपको रीजनिंग आना चाहिए, आपको डेटा सेट जो मिलते हैं, लेट्स से कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गए, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, आपकी मैथ फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी इन अ वेरी गुड सक्सेसफुल मैनेजर, सक्सेसफुल लीडर। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, और यही सब कुछ वो कैट में पूछते हैं। यू दे डोंट आस्क यू अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, वो आपको नहीं पूछेंगे रॉकेट साइंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है, बिकॉज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। So the objective of CAT exam is to create a well-groomed, all-rounded managers, right? So that's the only objective. अगर आपको अकाउंटिंग में बहुत अच्छा होना है, अगर आपको अगर फाइनेंस में बहुत अच्छा होना है, तो आपको CFA करना पड़ेगा, आपको CA बनना पड़ेगा। बट मैनेजर, यू हैव टू नो एवरी समथिंग ऑफ एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग ऑफ समथिंग, राइट? ओके, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। तो गुड पार्ट क्या है कि जो आपका सिलेबस है, जनरली कैट का जो सिलेबस होता है वो 10th क्लास तक का ही होता है सिलेबस। मतलब आपके जो 10th क्लास तक आपको जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में, ग्राफ्स में, वो सब खाली 10th का होता है। तो आपको पता है कि सिलेबस फाइनाइट सिलेबस है और 10th क्लास तक का है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है मैथमेटिक्स, बहुत ईजी होती है। इट्स अबाउट द स्पीड, जैसे आप एग्जाम को क्लियर कर सको। टाइम, इनफ टाइम होता है। मतलब आपको ये पूरा नवंबर में साल में एक बार एग्जाम होता है, तो आप 1 साल 2 साल 1.5 साल जितना भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो आपके पास इनफ टाइम है तैयारी करने का। एंड ईजी स्टेप, मतलब अगर आपको अपने करियर में कुछ अच्छा कुछ करना है, कुछ बनना है, बहुत पैसा कमाना है, सक्सेस पाना है, एकदम सडन एक पुश चाहिए, तो आई थिंक कैट इज अ वेरी गुड एग्जाम। आईएम्स आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गिव यू दैट पुश इन योर करियर। बट द डिफिकल्ट पार्ट इज इट्स नॉट एन ईजी एग्जाम। ईजी एग्जाम है, लेकिन हर साल 2 से 2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और जो अच्छी अच्छी सीट्स हैं शायद 4,000 ही ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी सीट्स हैं। तो कट ऑफ, मतलब 2 लाख में से खाली 2% लोगों को ही सीट्स मिलती है। तो इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम। मतलब इट्स अ सिंपल एग्जाम बट इट्स नॉट ईजी। लाइक इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स एग्जाम बट इट्स नॉट वेरी ईजी एज वेल। इट्स अगर आप तैयारी ढंग से करते हो तो इट्स वेरी ईजी। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि एवरीबॉडी स्टार्ट्स डूइंग एवरीथिंग। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आपको अगर आप काम करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। जैसे मुझे पता था कि मेरा मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे मुझे डर लगता है नंबर से, लेकिन मेरा जो वीए और आरसी है और जो रीडिंग कॉम्पिटिशन है वो बहुत अच्छा है, तो मैंने उस पर डबल डाउन किया और आई गॉट वेरी गुड परसेंटाइल इन दैट। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है और आपको अपना समझना है कि व्हाट इज योर गेम प्लान। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और डेडिकेशन, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। 1.5 साल, मतलब डिपेंड करता है आपका कैलिबर, आपका क्या बैकग्राउंड है। 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने की तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी। दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट बट इट्स वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। गेम प्लान क्या होना चाहिए आपका? मतलब एग्जाम होता है नवंबर के 3rd वीक में, लास्ट वीक में का एग्जाम होता है, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? तो मेरा जो मैंने फॉलो किया था और जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं, जो अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हो तो 9 से 12 महीने इट टेक्स। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आई थिंक 9 टू 12 मंथ्स इज अ वेरी वेरी गुड टाइम। और मैं इसको 3 महीने की बकेट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको खाली 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 कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आपको मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको समझना है कि बेस आपको तैयार करना है। 3 महीने आपको खाली बेस तैयार करना है कि आप कहाँ पर हो, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं या नहीं है। सिमिलरली इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारी रीडिंग करनी है, आपको बहुत सारी ग्रामर समझनी है, आपको बेसिक्स तैयार करने हैं। और आप कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 महीने, 3 से 6 महीने डिपेंड करता है, मैंने 3 महीने लिए थे। 3 से 6 महीने आप खाली तबीयत से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप समझो। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आपका सिंपल एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल अलजेब्रा क्या होता है, बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको समझना है, ज्योमेट्री क्या होती है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आप उधर से तैयारी करो। नंबर सिस्टम्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट 3 से 6 महीने ये तैयारी करो। जो नेक्स्ट 3 महीने हैं जो आपका टाइम होगा करीब करीब जुलाई के टाइम से, आप खाली कॉन्सेप्ट ही तैयार करो, लेकिन मॉक्स पे बहुत ध्यान दो, मॉक्स पे भी ध्यान देते जाओ। और मॉक्स में जो गलत हो रहा है उसको, मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। ये मैंने एक अपने दोस्त के साथ एक वीडियो पॉडकास्ट बनाया था जिन्होंने खाली मॉक के बेसिस पे कैट क्रैक किया था, जो अभी आईएम बैंगलोर से एमबीए किए हैं। तो सी दिस, बट आप मॉक्स तैयार करो, देखो कितना टाइम आपको लग रहा है, कहाँ पर आप अटक रहे हो, कहाँ पर आप, बिकॉज क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन ईजी होते हैं बट जब वो जब जो टाइम चलता है ना, टिक 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 टिक, तो आपको डर लगता है। तो आप 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कॉन्सेप्ट भी टाइम दो, बट मॉक्स को भी हफ्ते में 2 या 3 मॉक्स देते रहो, बिल्कुल एकदम कैट की सिचुएशन में टाइम लगा के एकदम। लास्ट के 3 महीने हैं आप खाली उस टाइम पे खाली मॉक्स ही, तो ओनली मॉक्स। एंड जहां पर आप अटक रहे हो खाली उधर
स्पेशल फोकस करो। कोई आपको कुछ आपको लगता है कि आप इंग्लिश में खाली आप जंबल वर्ड्स को नहीं कर पा रहे हो, तो खाली उस पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि आपको जो लॉजिकल रीजनिंग में आपको रिलेशनशिप वाले पार्ट्स को क्वेश्चन है वो समझ में है, तो खाली उन पे फोकस करो, वेरी पिन पॉइंटेडली। और एग्जाम से 7 8 दिन पहले आप खाली अपना रिवीजन करो, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन उसका रिवीजन करो। और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मुझे पता है कि अगर आप 9 महीने, 12 महीने में आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाए, तो 1 दिन पहले भी आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो द बेस्ट एडवाइस इज़ कि आप बैठ के रिलैक्स करो, ईट गुड फूड, बी इन अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट विद योर फैमिली। एग्ज़ाम से पहले सोना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अपना सारा पेपर वर्क, आपके पेन, एवरीथिंग जो सब आईडी कार्ड्स वगैरह सब द ध्यान से रखो कि सब कुछ सब जगह पर है। क कैसे जाओगे, कितने बजे जाओगे, कितनी अगर हो सके तो एक दिन अपना अगर आप पास में रहते हो, तो जो यहाँ पर एग्ज़ाम है, वो साइट को विज़िट कर लो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो देयर आर सो मेनी इनवेरिएबल्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल। सो मेनी वेरिएबल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि आप डर जाओगे, कुछ नहीं। ओके। स्टडी मटेरियल कैसे बनना चाहिए? तो जब मैं अपने सेकंड ईयर में था, तो मैंने कोचिंग लिया था। आई फ़ील कोचिंग्स आर वेरी यूज़फुल इन टर्म्स कि आपको एक स्ट्रक्चर वे मिल जाता है, आपको एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर वे में आपको तैयारी करते हो, आपको पता है कि क्या-क्या पढ़ना है। वो लोग जो स्टडी मटेरियल देते हैं, वो भी अच्छा होता है। आजकल तो ये सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इनके पास इतना मटेरियल होता है, दे हैव सो मच इनसाइट, एवरी ईयर दे डू द एनालिसिस, जो आप शायद खुद बैठ के नहीं कर सकते। तो कोचिंग इज़ गुड, बट आई थिंक नॉट कंपल्सरी, जो मैं पिछली वाली वीडियो में भी डाला था। बुक्स बुक्स मैंने देखा बहुत सारे लोग दे ट्राई डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, उसका कोई फायदा नहीं है। यू जस्ट स्टिक टू सम बेसिक गुड बुक्स, जो आपको सब कुछ ग्राउंड कवर कर सके। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और मॉक्स के लिए आप टाइम्स का, करियर लॉन्चर का, बहुत सारे रीजनल आपके जो शहर में है वहाँ पर ले लो, आईएमएस वगैरह काफ़ी सब सब बेसिक है। बट मॉक्स आप लो, 2 के भी ले सकते हो, दैट्स वेरी वेरी गुड। ये 2 बुक्स थी जो मुझे काफ़ी हेल्प की थी। वन इज़ फ्रॉम मिस्टर अरुण शर्मा। अरुण शर्मा ही इज़ रिटन द बेस्ट बुक्स, और एवरी ईयर आई थिंक ये अपडेट करते हैं, जो कि खुद आईआईएम बैंगलोर के एलुमनाई हैं, और हर साल कैट लिखते हैं और हर साल उसको क्लियर करते हैं, 99 परसेंटाइल लेके आते हैं। एंड फॉर इंग्लिश मैंने ये वाली बुक यूज़ की थी, वर्ल्ड पावर मेड ईज़ी, नॉर्मन लुइस। ये सबको पता होगी शायद। अगर तुम लोगों को नहीं पता, तो ये बुक्स नीचे से ऑर्डर कर सकते हो। बट दीज़ आर 2 बुक्स व्हिच आर वेरी गुड। और ये शायद बुक जो अरुण शर्मा की बुक्स है, ये इतनी-इतनी मोटी-मोटी होती है, 400-400 पेजों की होती है। लेकिन अगर आपने इसको, हमारे टीचर बोलते थे कि घोल के पी जाओ, अगर आप इसको घोल के पी जाओ, तो आपकी लाइफ सेट है, मुझे ऐसा लगता है। सम टिप्स, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। मेरा जैसे इंग्लिश वीक था, तो सॉरी मैथ्स वीक था, तो मेरे पास टाइम कम था, तो मेरे बॉस ने, मेरे जो कलीग था, उन्होंने मुझे बोला था कि प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, अगर इफ यू आर गुड एट समथिंग, गेट द मैक्सिमम नंबर ऑन दैट। सेकंड इज टाइम वेस्ट मत करो। जब भी आप एग्जाम लिख रहे हो, पेपर लिख रहे हो, जब आपको क्वेश्चन नहीं आते, तो टाइम वेस्ट मत करो। और टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारे जो आगे के क्वेश्चंस हैं, वो भी तुम्हारे मिस हो जाएंगे। और सेकंड थिंग इज, गेस वर्क मत करो, बिकॉज गेस वर्क में क्या होता है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको मार्क्स नेगेटिव भी मिल सकते हैं। क्रिएट अ प्लान, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, कि अगर आपके पास एक अच्छा सॉलिड वर्क प्लान है, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप स्ट्रक्चर्ड हो अपनी अप्रोच में, तो दैट इज लाइक नथिंग एल्स। अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से तैयार करते हो 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने पहले से, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी एग्जाम, यू कैन क्रैक इट। और लास्टली, इट्स नॉट द एंड। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और आगे भी बहुत सारा टाइम है, तो यू कैन ट्राई अगेन। मेरा पहली बार में कैट एग्जाम नहीं हुआ था, मेरे शायद 84 या 85 परसेंटाइल आया था। तो बट नेवर गिव अप, दैट्स अ पॉइंट। एंड I'm sure if you follow these advice, I think you will be in a much better position. अगर तुम लोगों को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, टेल मी कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए। और ये हमारी 3-4 पार्ट की वीडियोज़ है। मैंने अपनी आईएम की जर्नी है, जो पहली वीडियो है वो बना चुका हूँ, वो वीडियो यहाँ पर है। और पार्ट 3 होगा कि ग्रुप डिस्कशंस के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। पार्ट 4 होगा कि आईएम्स वगैरह का, और जनरली आप आईएम्स का इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक कर सकते हो, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। लास्टली, थैंक्स अ लॉट गाइस, अगर आप तुम लोग इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आप लोगों को इतना अपने वैल्यूएबल टाइम से टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर कोई डाउट है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर, नो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मुझे बता देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कॉल विथ यू एंड टू एक्सप्लेन सम फंडास टू यू। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, इफ यू लाइक माय कंटेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल सी यू in the next video. Till then, take care and watch this, and this video might be helpful to you. Take care.